दोस्तों, अपना जो हिंदुस्तान है वो नो डाउट पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों के लोग अच्छे से अपने त्योहारों को आयोजित करते हैं। चाहे दीपावली आए तो उसको जितने हिंदू हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं उतने ही मुस्लिम भाई, सिख और ईसाई भी मनाते हैं। अब बात करें अपन ईद की, तो ईद का त्योहार आए तो मुस्लिमों के साथ में हिंदू भी उसे या उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं आज आपके सामने खैर अपने जो कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि आजकल का एग्जाम पैटर्न ऐसा हो गया कि हमें हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, हमें रट्टू तोता नहीं बनना। तो सर, बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसके पीछे क्या, कब मनाई जाती है, ये खूब सारे जो प्रश्न है वो आपके खैर दिमाग में उठते होंगे। आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कि सर वो तो ठीक है, अब बकर ईद के दिन ऊंटों की बलि क्यों दी जाती है, ऐसी अपनी परंपरा रही है यहाँ पे, तो उन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले तो देखो आप, सबसे पहले ये जो अपन बोलते हैं ना बकरा ईद, ये बकरा ईद नहीं होती है, ये बकर ईद होती है। कौन सी ईद होती है? बकर ईद। ठीक है, और इसमें बकर का मतलब भेड़ होता है। बकर का मतलब क्या होता है? भेड़। भेड़ मतलब जो अपन मारवाड़ी में लल्डी बोलते हैं, तो वो लल्डा मान लो आप। ठीक है, तो बकर का मतलब भेड़ होता है, तो इन भेड़ों की बलि दी जानी चाहिए। अभी बताऊंगा मैं आपको इसका पूरा रीजन क्या है। और बकर ईद का जो त्योहार है वो इस्लाम धर्म में जो 12 महीने हैं उसमें एक महीना आता है जिलहिज, और उस जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। ठीक है, जैसे अपने जनवरी, फरवरी, दिसंबर आता है लास्ट महीना अपने अंग्रेजी कैलेंडर का, हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है उसमें लास्ट महीना फाल्गुन होता है, वैसे ही मुस्लिम कैलेंडर में अंतिम महीना होता है जिलहिज, और इस जिलहिज की 10वीं तारीख को बकर ईद मनाई जाती है। अच्छा, बकर ईद को ईद उल जुहा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बकर ईद को क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा। अब अगला प्रश्न ये सर मनाते क्यों है? तो पहले तो ये डाउट क्लियर करना है कि बकर का मतलब बकरे की बलि नहीं, भेड़ की बलि होती है। ऊंट की बलि क्यों दी जाती है? ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के अंदर एक पैगंबर साहब हुए थे जिनका नाम था पैगंबर इब्राहिम। पैगंबर इब्राहिम, और ऐसा कहते हैं कि ये यूं अल्लाह के साक्षात अवतार माने जाते थे पृथ्वी के ऊपर। इतनी बड़ी आस्था थी इनके अपने अल्लाह के प्रति। तो अल्लाह इन्हें चेक करना चाहते थे कि ऐसा होता ही है कि भक्त मेरी पूजा तो करता है या मेरी आस्था तो है, उसकी मेरे प्रति आस्था तो है, लेकिन कितनी सही है कितनी झूठी है उसका पता खैर समय समय पर परीक्षा ली जाती है। तो जो पैगंबर इब्राहिम होते हैं, इनके सपनों में एक दिन अल्लाह आते हैं, जब ये सो रहे होते हैं, और इनके सपनों में आके और वो कहते हैं कि आपकी जो सबसे प्रिय चीज है उसकी मुझे कुर्बानी चाहिए। अब ये अरब कंट्रीज वाला एरिया जहां पे पैगंबर इब्राहिम साहिब थे, अब अरब कंट्रीज में तो एक ही पशु सबसे प्रिय होता है, वो अपना ऊंट होता है। तो पैगंबर इब्राहिम साहब उठे और उन्होंने जो है 100 ऊंटों की बलि दे दी अल्लाह के नाम दूसरे दिन। फिर दूसरे दिन नाइट में सोते हैं और फिर इनके सपनों के अंदर वापस अल्लाह आते हैं और आके बोलते हैं कि मुझे तेरी प्रिय चीज की बलि चाहिए। और ये दूसरे दिन फिर उठ के और 200 ऊंटों की बलि दे देते हैं। आप कहोगे सर ये सपनों वाली बात तो थोड़ी सी ऊपर से जा रही है, ऐसा कभी होता थोड़ी? बोले सपने तो हमें भी आते हैं, और अब सपने में क्या आता है वो तो आपको क्या ही बताएं। लेकिन पैगंबरों को जो सपने आते हैं ना, ठीक है, वो ऐसा कहा जाता है कि 100% ओरिजिनल होते हैं, वास्तविक रूप से अल्लाह इनको आदेश देता है। तो 2 दिन तो कंटिन्यू इन्होंने ऊंटों की बलि दे दी, पहले दिन 100 ऊंटों की, दूसरे दिन 200 ऊंटों की। फिर वापस वही अल्लाह सपने में आए और अपने इब्राहिम साहब को ये कहे कि तेरी प्रिय चीज की बलि चाहिए। तो दूसरे दिन चक्कर में पड़ गया, यार 2 दिन ऊंटों की बलि दे तो दी। फिर ये बैठ के सोचते हैं और इन्हें पता चलता है कि मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा पुत्र है। और दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था हजरत इस्माइल। पुत्र का नाम क्या था? सॉरी, पैगंबर इस्माइल। ठीक है, तो ये इनका सबसे प्रिय पुत्र होता है। ऐसा कहते हैं कि ये वृद्धावस्था में इन्हें प्राप्त होता है ये बेटा इस्माइल। तो ये दोनों पति पत्नी इनसे खूब प्रेम किया करते थे, लेकिन अब पत्नी को ये बात कैसे बोले?
कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहा हूँ अल्लाह को, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि पैगंबर इब्राहिम साहब जो होते हैं वो अपने पुत्र इस्माइल को लेके और बलि देने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को यही कहते हैं कि मैं इसे थोड़ा यूं घुमा के लाता हूँ, या मेरे किसी दोस्त के घर पे दावत है तो वहां पे हम वो दावत अटेंड करके आते हैं। तो इब्राहिम तो अपने पुत्र इस्माइल को लेके वहां से निकल जाते हैं। अब ऐसा कहते हैं कि पीछे से एक शैतान आता है उनके घर पे और आके और इब्राहिम की पत्नी को सब कुछ बता देता है कि तुझे पता है तेरे पुत्र को कोई किसी के घर पे दावत नहीं है, या वो घुमाने नहीं ले गए, जबकि उनकी कुर्बानी देने वाले हैं अल्लाह को। तो पहली बात तो वो उनकी पत्नी मना कर देती है कि नहीं, मेरा इब्राहिम ऐसा है ही नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दे रही है तो उसमें कोई समस्या भी नहीं है। शैतान को लगा यार यहाँ तो दाल गड़ने वाली बात है नहीं, इसलिए फिर वो शैतान जो है वो रास्ते में इस्माइल के पास जाता है और इस्माइल को बोलता है कि इस्माइल तुझे पता है तेरे पिताजी कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले कहाँ पे? बोले तेरी कुर्बानी देंगे। इस्माइल भी कह देता है, बोले अगर मेरे पिताजी मेरी कुर्बानी दे रहे हैं और वो भी अल्लाह के यूं कहने पे, तो मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं। अब शैतान करे क्या? शैतान इनके पास गया, इब्राहिम के पास में, बोला आप अपने पुत्र की बलि क्यों दे रहे हो? तो ऐसा कहते हैं कि इब्राहिम ने उसको भगा भगा के बाटे मारे थे। इसलिए आज भी जो मुस्लिम समाज के लोग अपने तीर्थ यात्रा हज पे जाते हैं मक्का मदीना, तो वहां पे उन शैतानों को वो पत्थर मारते हैं। आज भी ऐसी प्रथा इनकी प्रचलित है। और बाद में जब इनके पुत्र को भी पता चल गया इस्माइल को, तो इस्माइल ने भी कहा पापा आप मेरी कुर्बानी देने वाले हो मुझे पता है, लेकिन आप जब मेरा गला चाकू से काटोगे तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए आप एक काम करो, मेरे हाथ पैर बांध दो और आप भी अपने आंखों पे एक पट्टी बांध लो ताकि आपको भी यूं अजीब सा नहीं लगे। ऐसा कहते हैं कि जब वो अपने पुत्र को लेटाकर और पुत्र की कुर्बानी देने वाले थे अल्लाह को, उसी समय जो अल्लाह है इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं कि जो परीक्षा है वो उस पर ये सही निकले। और ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने उस पुत्र की जगह एक बकर का मतलब भेड़, उसको रख दिया था। और हजरत इब्राहिम, पैगंबर इब्राहिम जो थे, उन्होंने फिर उसकी कुर्बानी दे दी थी। जब उनको आंखों से पट्टी हटी, अपने पुत्र को जीवित देखा तो एक तो खुश हुए, और दूसरी तरफ जो है उस बकर को देखा जो कुर्बानी के रास्ते चल पड़ा था। बाद में ऐसा कहते हैं कि आसमान से आवाज आती है कि अल्लाह की कि पैगंबर इब्राहिम, तेरी जो ये ईमानी चीज है वो जब तक कयामत नहीं आएगी इस पृथ्वी पे, जब तक याद रखी जाएगी, और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है वो इस प्रकार की कुर्बानियां दी जाएगी। दोस्तों इसीलिए, ठीक है, पहले 2 दिन तक तो किसकी बलि दी? ऊंटों की। फिर तीसरे दिन किसकी बलि दी? भेड़ की। ठीक है, देना बेटे की था लेकिन वो अल्लाह ने रिप्लेस कर दिया था, उसकी जगह चेंज कर दिया था। इसलिए अपने राजस्थान में टोंक वाले एरिया में ऊंट की बलि दी जाती थी। खैर 2014 के बाद में वो बैन है अभी, क्योंकि ऊंट को राजस्थान का पालतू श्रेणी का राज्य पशु घोषित कर दिया गया, आप लोगों को पता होगा। तो ये बकरा ईद का जो त्योहार है वो 3 दिन चलता है, आप ध्यान रखना, और कहीं कहीं तो 7 दिनों तक चलता है। तो इसमें अलग अलग होता है। स्टार्टिंग के 2 दिन तो ऊंटों की बलि दी जाती है, और तीसरे दिन जो है वो किसकी बलि दी जाती है? बकर का मतलब भेड़ होता है। लेकिन बाद में फिर ये जहाँ पे कम मुस्लिम जनसंख्या प्रधान देश थे, उन्होंने फिर भेड़ों के अभाव में अपने बकरों की बलि भी देना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो अपने कंपटीशन एग्जाम में तो खैर यही बकर ईद जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा को मनाई जाती है। और इससे जुड़ी जो कहानी थी वो मैंने आपको सारी बताई कि क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।